ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज कुल्लू जिले में भुंटर सेंटर, जो बहुत बड़ा सेंटर बना है, बाबा के एक बच्चे हैं, डॉक्टर भाई निमित्त बने हुए हैं, मुख्य भाई हैं, और यहीं पर ही एयरपोर्ट है, सब उतरते हैं। तो भुंटर सेवा केंद्र से मुरली मंथन कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने आज कहा, बच्चे तुम्हारी कितनी न प्रीत बाबा से होनी चाहिए। इतना दूर से बाप आके पढ़ाते हैं तो तुम्हें कितनी न खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम कौन हो? तुम हो रूप बसंत। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। कईयों के मुख से तो पत्थर निकलते रहते ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, अभी क्या देह अभिमान जो है, नहीं बच्चे, देह सड़ी हुई देह, इसका अभिमान क्यों रखते हो? प्राणी पतित देह, कहीं देह अभिमान में विक्रम करते रहते हैं। तो इस देह अभिमान को छोड़ के अपने को आत्मा समझ के बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। बाबा आया इतना दूर से तुम बच्चों को पढ़ाने, तो तुम्हें कितनी ना अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। बच्चे पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए ना। बाबा की मुरली अच्छी तरह पढ़ो, 2 बार सुनो, और फिर बाबा की मुरली रिवीजन, अच्छी धारणा वाली बातें सुनो। तो इस मुरली मंथन जो करते हैं, इसमें मोस्टली धारणा की बातें हम लेते हैं। किसी प्रकार की कंट्रोवर्शियल बातें इसमें हम कभी नहीं रिकॉर्ड करते। और सबको, चाहे वीआईपीज को भी सुनते हैं इसको, मुरली मंथन को। हमारे पानीपत रिफाइनरी के ईडी भी सुनते हैं। तो सभी वीआईपीज को भी बहुत अच्छी लगती, क्योंकि ये पूरी धारणा की चीजें, जो नैतिक मूल्यों से बड़े बाबा की शिक्षाएं हैं जो है, उनको हम अक्सर करके लेते हैं। तो सबको बड़े प्रेम से बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़नी चाहिए। बाबा, हम पास विद ऑनर होके दिखाएंगे। कलप कलप हमने आपसे वर्षा लिया, लेकर दिखाएंगे। सुख शांति आनंद का वर्षा है। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में तुम सबको बताते हो सुख शांति का रास्ता, आओ हम तुम्हें सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताएं। कल यहाँ कुल्लू सेंटर के सामने सर्किट हाउस पे हिमाचल के 10 एमएलए की टीम आई थी, एक उनके चेयरमैन थे। तो सभी को ब्रह्मा कुमारी किरण बहन, सब बहनों ने बड़े प्यार से सम्मानित किया। उनको बाबा की गिफ्ट सौगात दी गई। तो मतलब यहाँ पर कितना बाबा कहते कि बच्चे, रास्ता तुम बच्चों को बताना है, सुख धाम और शांति धाम का रास्ता बताना है। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि हम बच्चों को, ये माया, बाबा इस माया को रोको, ये माया बहुत तंग करती है। बाबा ने कहा बच्चे, युद्ध स्थल है ना, युद्ध में कभी कहा जाता है दूसरे को कि नहीं तुम उंगली नहीं लगाना। फिर तुम विजयी कैसे बनोगे? अपने को वॉरियर्स कैसे कहलाओगे? तुम तो वॉरियर्स हो ना, विजयी योद्धा। तो घबरा क्यों रहे हो माया से? माया टेस्ट पास करोगे तब पास विद ऑनर का टाइटल मिलेगा ना। तो माया तो बाबा ने कहा बहुत तूफान लाएगी, स्वप्न संकल्प भी उल्टे आएंगे, लेकिन बच्चे बेपरवाह रहना, परवाह नहीं करनी, अपना पुरुषार्थ खूब करते रहना है। इसलिए कई बच्चे माया के चक्कर में फंस के फिर भागंती हो जाते हैं। बच्चे, माया के चक्कर में तुमको नहीं फंसना है। तुम्हारी बोल चाल चलन सब कुछ बड़ा रॉयल होना चाहिए। बाबा का देखा हुआ है, राजाएं जो बहुत रॉयल होते थे ना, वह सेक्रेटरी को इशारा करते थे, वो देते थे। कोई भी चीज हो, बस इशारा किया, पसंद किया, सेक्रेटरी को कहा कर दे, रॉयल्टी। बाबा ने कहा कोई कोई राजाएं तो बिल्कुल भी प्रजा से लेते ही नहीं थे, और कोई कोई राजा बहुत कुछ लूटते हैं। तो हमें कोशिश, बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर रॉयल चलन होनी चाहिए। रॉयल चलन होगी ना तो महान, तुम्हारा खान पान बोल चाल सब कुछ रॉयल होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इन दैवी गुणों को भी धारण करना है। फिर तुम कौन हो? बाबा ने कहा देखो,
कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तुम्हें हर वक्त अतीन्द्रिय सुख बहुत रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ बहुत गई थोड़ी गई, बच्चे थोड़ी रोज है, तो तुम्हें जितना अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं वो करें। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस समय अपने अंदर क्या करते हो विशेष। बाबा ने कहा देखो, कहते गज को ग्राह ने खाए। बच्चे ये माया रूपी ग्राह जो है ना, ये पकड़ लेता है। तुम्हें इसके चक्कर में नहीं फंसना है। फिर बाबा ने कहा, कहते मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान आके मनुष्य से देवता बना देता है, कितने दैविक गुण ले आता है, तो ऐसा करते हुए उसे देर भी नहीं लगती। इसलिए बाबा ने कहा अपना तन मन धन सफल करो, अच्छे कार्य में, सेवा के कार्य में बाबा के आगे सफल करो। किनकी दबी रहेगी धूल में और किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले गए, किनकी आग जलाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। इसलिए वास्तव में हमारी ये देखें कि भाई ऐसा तो नहीं है जमा पैसा खूब जमा करते जा रहे, जमा करते जा रहे। अरे उन्हें अच्छे पैसा है तो अच्छे कार्य में लगाओ ना, नहीं तो दबी रहेगी धूल में, नहीं तो सारा ही ऐसे जाएगा। बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे तुम बच्चे बाबा को याद करते हो ना, तो कितना प्यार से याद करते हो। बाबा आप इतना दूर से आके हमें पढ़ाते हैं, तो बाबा से कितनी तुम्हारी प्रीत होनी चाहिए। हाँ, विकर्मों से बचने के लिए बाबा ने कहा एक से प्रीत लगानी है। इसलिए नशा रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाना चाहिए जो परम धाम से आकर पढ़ाते हैं। आज बाबा ने कहा हम अब जाते हैं स्वीट साइलेंस और होम, सबको वापस लेके जाना है। ये वही टाइम है जो बाप रावण राज खलास कराए, राम राज की स्थापना करने आए हैं। हाँ, तो पतित दुनिया कैसे अब जो है ये रावण राज्य पूरा होके आगे राम राज आने वाला है। हाँ, गांधी जी भी कहते थे ना, राम राज की स्थापना हो। तो बाप से वर्षा जरूर लेना, जिनसे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते ठहर गए और कोई फिर भागंती हो गए, अजगर ने खा लिया, बाबा ने कहा। इसलिए बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हाँ, इस थोड़े रोज में भी स्वीट साइलेंस होम में तुम्हें जाना। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में वरदान था मनसा वाचा कर्मणा मन पास